आज की क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं त्रिकोणमिति की कुछ ऐसी तथ्य जो 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था रूट से संबंधित क्वेश्चन, दूसरी वीडियो में बताया था एलसीएम से संबंधित क्वेश्चन और तीसरी वीडियो में बताया था पूरक कोण की संबंधित से, जैसे कि 90 माइनस थीटा, इससे संबंधित क्वेश्चन। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं 4 इम्पोर्टेंट 2026 में बोर्ड में पूछने वाले क्वेश्चन ही सेम टू सेम भी पूछ सकता है, अन्यथा इसके ही जगह पे दूसरे त्रिकोणमितीय कुछ भी दे सकता है और उसके बाद सिद्ध करने देता है। इसमें कंडीशन दे दिया है कि इतना बराबर इतना होता है और इतना बराबर इतना होता है, तब इतना बराबर इतना सिद्ध करें। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इतना देखने के साथ साथ आपको पता चलेगा कि 2026 में जो भी क्वेश्चन आएगा त्रिकोणमिति में आपको आसानी से बन जाएंगे। चलिए मेरा एक काम करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर उन लोगों के पास शेयर कीजिए। अगर जो आप गार्जियन है तो आपका बच्चा क्लास 10th में है तो उनको पास शेयर करिए। आपका भाई 10वां पढ़ता है तो भाई के पास शेयर करिए। आपका बहन 10वां पढ़ता है तो बहन के पास शेयर करिए। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। ये दिया है कॉस अल्फा बटा कॉस बीटा बराबर एम, कॉस अल्फा बटा साइन बीटा बराबर एन। ये सिचुएशन दे दिया है कि एम बराबर इतना होगा, एन बराबर इतना होगा, तब हमको सिद्ध करना है कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बराबर एन स्क्वायर होता है कि नहीं। चलिए हम सिद्ध करते हैं हम एलएचएस से चलते हैं। तो एलएचएस बराबर क्या है, आपको क्वेश्चन में एलएचएस बराबर एल एच एस बराबर मतलब लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं तो इसका है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बराबर सिद्ध करना है, एन स्क्वायर लाना है। चलिए तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ से। तो एम बराबर क्या दिया है, कॉस अल्फा बटा कॉस बीटा, तो हम लिखते हैं एम की जगह पर मान कॉस अल्फा बटा कॉस बीटा, एम की जगह पर हम मान लिख दिए और एन के जगह पर हम क्या मान लिखेंगे, कॉस अल्फा बटा साइन बीटा के होल स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें क्या है, कॉस स्क्वायर बीटा आगे इसमें खुद दिया है सिचुएशन में, तो कॉस स्क्वायर बीटा यहाँ हो गया। चलिए इसके हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसके हम बनाने की कोशिश करते हैं तो आगे क्या होगा। तो आगे इसको हम अगर जो हमको a प्लस ए बटा बी के होल स्क्वायर रहता है तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। इसी तरह यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा लिखेंगे और नीचे में कॉस स्क्वायर बीटा लिखेंगे। इसी तरह यहाँ भी कॉस स्क्वायर अल्फा लिखेंगे और साइन स्क्वायर बीटा लिखेंगे और इस जो है यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर बीटा। चलिए नीचे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम को आपको हम बताए थे एलसीएम लेने के लिए, तो एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। तो इस एलसीएम ले लिए तो ये कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा कट गया, हाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ साइन स्क्वायर बीटा बटा साइन स्क्वायर बीटा से साइन स्क्वायर बीटा कट गया, गुना हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ प्लस के चिन्ह तो प्लस के, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बटा में क्या, यहाँ गुना में क्या है, कॉस स्क्वायर बीटा। देखिए कॉस स्क्वायर बीटा नीचे है और कॉस स्क्वायर बीटा ऊपर है, तो ऊपर जितना है जितना नीचे से कट गया। आगे क्या हो रहा है कॉमन, देखिए इसमें दो में से एक कॉमन हो रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ भी है, कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ भी है, तो इसको हम आगे निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ कॉमन हो गया तो इसको आगे निकाल लेते हैं। यहाँ बच गया क्या, साइन स्क्वायर बीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बटा में क्या, साइन स्क्वायर बीटा। अब चलिए हम देखते हैं साइन स्क्वायर बीटा इंटू कोस स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है। आपको फॉर्मूला लिखाए थे या फिर आपको मालूम होगा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, या फिर थीटा मान लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, आपको यही आसान होता है याद करने में, तो 1 होता है। तो यहाँ थीटा की जगह पर यहाँ बीटा है
और यहाँ थीटा की जगह पर बीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, इसलिए इतना बराबर 1 हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बटा साइन स्क्वायर बीटा, गुने 1 होगा, तो एक गुना में 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए इसको हम लिख सकते हैं, अगर जो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको बराबर इतना लिख सकते हैं, तो इसको बराबर भी इतना लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हो जाएगा कॉस स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, कॉस अल्फा बटा साइन बीटा के होल स्क्वायर। देखिए कॉस अल्फा बटा साइन बीटा बराबर क्या है, कॉस अल्फा बटा साइन बीटा बराबर n है, तो इतना बराबर n है, तो इतना बराबर n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो इतना बराबर n लिख दिए, इसका स्क्वायर है, तो यही देखिए कि n स्क्वायर लाना था, आपको एक क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। चलिए आप कमेंट में बताइए कि आपको कहाँ ने समझ में आया, आप आगे की आगे के हम सुधारेंगे कि आपको कहाँ समझ में नहीं आता है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, आप शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप तो देखकर चले जाएंगे, आपका हम सब्सक्राइब जितना रहेगा हम उसी को बता पाएंगे कि हमारे पास इतना सब्सक्राइब, इतने लोग हमारे पास आए हैं देखने के लिए। चलिए तो अब वीडियो को लास्ट में आपको एक जानकारी दे दूं कि एक क्लास रेगुलर चलेगा, आप दोस्तों को जरूर शेयर करिए। आपको इस चैनल से मैट्रिक में मैथ में कम से कम तो पास करवा दिया जाएगा। अगर जो आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो 100 में लगभग 80-90 से टच करवाएंगे, एक सिर्फ आपको बोर्ड पर पढ़ा के। आप अपने पढ़ेंगे तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए थैंक यू, आप कमेंट करिए, पूछिए जो भी पूछना है कमेंट में।